के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र नाम में इस भवन में आकर उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और खासकर उसके वचन पर हम मनन कर सकें। तो आइए वचन पर मनन करने से पहले तो अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए, और खासकर इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आइए और हमारी सहायता कीजिए ताकि जो कुछ हम मनन करें वो आपकी ओर से हो और हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु, हमें सुनने के कान दें और ग्रहण करने वाला हृदय दें ताकि हम इस वचन के द्वारा आशीषित हों। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के हिस्से जो हमारे सामने पढ़े गए हैं, पुराने नियम से पहला राजा 17 से 24 पढ़ा हमने, रोमियो 14वां अध्याय 7 से 9, यूहन्ना 11:1 से 44 तक हमने पढ़ा। और आज का जो थीम है हमारी डिक्शनरी के अनुसार थर्ड संडे बिफोर ईस्टर, आज का जो थीम है Christ is the resurrection and the life. Christ is the resurrection and the life. यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन। प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। तो पुनरुत्थान जो शब्द है उसका मतलब है, रिजरेक्शन क्या है, मृतकों में से जी उठना, है ना। तो कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो जब वो जी उठता है तो उसको कहते हैं कि इसका पुनरुत्थान हो गया। और यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, है ना। तो यहाँ पर आज हम मनन करें किस तरह से लाजर को जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने, और लाजर का जिंदा होना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को, यानी जीवन और मृत्यु के ऊपर जो सामर्थ है उसको प्रकट करता है और बताता है कि किस तरह से हमें भी जो है प्रभु में पुनरुत्थान प्राप्त करने की जरूरत है। तो यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के समय थे तो उनमें से कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे और कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसी कहते थे कि पुनरुत्थान होता है, लेकिन सदूकी और शास्त्री जो थे वो कहते थे कि पुनरुत्थान नहीं है, जो कुछ है वो एक यहीं पर है, इसके बाद किसी का पुनरुत्थान नहीं होगा। तो अक्सर जो है उनमें आपसी मतभेद थे, कई टीचिंग्स को लेकर जो है फरीसियों में और शास्त्री और अन्य जो सदूकी लोग थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जो है जिंदा किया बाइबल के अंदर, लेकिन 2-3 लोगों का जो वर्णन है बाइबल के अंदर। और यहाँ पर लाजर की हम बात करें किस तरह से लाजर को जो है जिंदा किया गया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो हम देखते हैं 9वें अध्याय में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को ठीक किया था, और उसके बाद भी जब वो जन्म का अंधा ठीक हुआ तो फरीसी शास्त्रियों ने उसका विरोध किया था। और आज भी हम देखेंगे कि इस तरह से जब जब यीशु मसीह कोई काम करते थे, विरोध करने वाले उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे। तो आज जो काफी लंबा हिस्सा है जो है इसका 1 से लेकर 44 तक, तो हम इसको जो है ऐसे बांटेंगे कि जो पहला जो हिस्सा है 1 से 16 तक लाजर की मृत्यु है जिसके बारे में बताता है। दूसरा जो है यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है 17 से 27। तीसरा हिस्सा जो है वो 28 से 37 जो है यीशु मसीह का लाजर के प्रति प्रेम, और 38 से 44 जो हमने पढ़ा है वो यीशु मसीह का लाजर को जिंदा करना है। तो इन 4 बातों पर आज हम मनन करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब ये खबर मिली कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह 2 दिन तक और उसके पास नहीं आए थे, उस जगह पर नहीं आए। और उस समय लाजर बीमार था और लाजर की बीमारी की खबर जो है या सूचना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दे दी गई थी कि वो बीमार है। तो उसके बाद भी यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचे, और ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो था वो लाजर से, मार्था से और मरियम से, तीनों से प्रेम करता था
और अक्सर जो है प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिय्याह जाते थे तो उनके घर में वो रुका करते थे, उनके घर में भोजन करते थे। और लूका 10:38 में हम देखते हैं कि मार्था जो थी वो खाना बना रही थी, मरियम जो यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी। तो अक्सर जो है प्रभु यीशु मसीह इस फैमिली में जो है जाया करते थे और ये फैमिली भी बड़े आनंद के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते थे, उसके लिए भोजन का इंतजाम करते थे, उसके साथ बैठते थे, उसकी बातों को सुनते थे। तो एक परिवार था जिससे प्रभु यीशु मसीह बड़े क्लोज थे, है ना, बहुत बड़े नजदीक से है। हालांकि यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी लिखा गया है कि यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से क्या करते थे? प्रेम करते थे, क्योंकि लाजर जो था वो यीशु मसीह का क्या था? दोस्त था, फ्रेंड था। और लाजर जो था वो 12 चेलों से अलग स्थान रखता था, है ना। 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे, शिष्य थे, वो हरदम साथ रहते थे। लाजर हरदम साथ ना रहकर भी प्रभु यीशु मसीह का दोस्त था। यानी प्रभु यीशु मसीह एक जो इंसान होने के नाते उन्हें भी एक ऐसे मित्र की जरूरत थी जो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हम ना अपने कभी चेलों को बताते हैं, ना कभी दूसरों को बताते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जो है हम अपनी बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। इसलिए कोई ना कोई एक सच्चा दोस्त जो है हमारा जीवन में होना चाहिए, जिससे हम अपने सुख दुख को शेयर कर सके। ऐसे दोस्त नहीं जो हमारी कमजोरियों का मजाक बनाए या सुनकर जो है पूरे में गाते हैं कि अरे इसको उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या गुजर गया, उसने ये कर दिया, उसने आज ये खाया, उसने आज ये पिया, उसने आज ये पहना है। पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि सुख दुख में साथ खड़े रहने के लिए, है ना। तो लाजर, मार्था, मरियम एक ऐसा परिवार था जो प्रभु यीशु मसीह के जब भी यीशु मसीह बैतनिय्याह जाते थे, यरूशलेम में आते थे, कई बार यरूशलेम में आने के बाद यीशु मसीह बैतनिय्याह चले जाते थे और वहीं उनके साथ रुकते थे, भोजन करते थे और वो पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता था। लेकिन जब इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह की सख्त जरूरत थी तब यीशु मसीह 2 दिन तक नहीं आए थे, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पास खबर मिली तो वो 2 दिन तक नहीं आए और चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा जो मित्र लाजर है वो सो गया है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो सो गया है तो वो दोबारा उठ जाएगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि वो लाजर मर गया है ना, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। लाजर मर गया है और मैं क्या हूं? आनंदित हूं। ये कैसी बात है ना, कि लाजर मर गया है और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आनंदित हूं, है ना। दुनियावी रीति से चेले ये सोच में पड़ गए हो कि ये कैसा परमेश्वर, कैसा दोस्त है, अपने दोस्त की मृत्यु पर कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूं। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं। यानी हमारी मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है, कई बार हम जीते हैं लेकिन सारी जिंदगी हम मरते नहीं हैं। हम जीते हैं लेकिन सारी जिंदगी मरते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में पाप के लिए मरना है। अगर हम रोमियो 6 अध्याय पढ़े, 7वां 8वां अध्याय, पूरे डिटेल से बताया गया है कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, हम पाप के लिए क्या हो गए हैं? मर गए हैं। और जो मर गया है वो पाप से छूट गया है। रोमियो 6 और 7-8 में ये बात लिखी हुई है कि जो मर गया है वो पाप से छूट गया है। तो मरना जो था वो पाप से छूटने के लिए जरूरी है। आज भी अगर हम संसारिकता में जिंदा हैं तो हम आत्मिकता में मरे हुए हो सकते हैं। अगर हम आत्मिक रीति से जिंदा हैं तो हम संसारिकता में मरे हुए होंगे, और संसारिकता में मरना जरूरी है, आत्मिकता में जिंदा रहना बहुत जो है, संसारिकता में मरना भी जरूरी है और मरकर जिंदा होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना बहुत ही जरूरी है ना। तो हमारी जो मृत्यु है उससे प्रभु आनंदित तब होते हैं जब हम पाप के लिए मर जाते हैं। जिस दिन हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि मैं इस पाप के लिए आज से
मर गया मुझे, और ये पाप मेरे लिए आज से मर गया है। अब इस पाप का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और जब हम उस पाप के लिए मर जाते हैं तो प्रभु क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, है ना। मैं खुश हूं कि लाजर मर गया, ना। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि लाजर की जो मृत्यु है वो परमेश्वर की महिमा का एक कारण बनने वाली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आनंदित हूं क्योंकि ये जो बीमारी है या ये जो मौत है वो परमेश्वर की एक महिमा का कारण बनने वाली है। अगर हम 4th वर्ष पढ़ें तो लिखा है कि ये सुनकर यीशु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो जाए। तो लाजर की मौत जो थी वो परमेश्वर की एक महिमा का कारण थी। आज हमारे भी मौत पाप के लिए जब हम मरते हैं तो हमारा जी उठना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जिंदा हैं लेकिन पाप में जिंदा हैं और पाप के लिए मरना नहीं चाहते हैं। हर दिन वो शायद बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में बड़े बड़े पदों पर आ सकते हैं, बड़े बड़े लीडर बन सकते हैं, बड़े बड़े अगुए बन सकते हैं, लेकिन वो आज तक पाप के लिए मरे नहीं हैं। पाप के उनके अंदर जिंदा है और इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से आनंदित नहीं है। जो लोग पाप के लिए मर गए हैं और यीशु मसीह में जी उठे हैं, उनके लिए यीशु मसीह जिंदा है। तो हम पहले 16 आयतों में देखते हैं कि यीशु मसीह डिले करते हैं, देरी करते हैं और वो आनंदित होते हैं कि मैं वहां नहीं था, लाजर मर गया तो मैं इस बात से खुश हूं क्योंकि मैं वहां पर नहीं था। अगर मैं शायद वहां होता तो उसे मरने नहीं देता। और लोग कहते हैं कि बीमार जैसे और बीमार ठीक हुए हैं वैसे ये बीमार भी ठीक हो गया, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं वहां पर नहीं था और इसलिए कि तुम विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास जो है वो बढ़ने पाए। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली बात कि यीशु मसीह डिले करते हैं लाजर की जब मृत्यु होती है। दूसरी बात यहाँ पर 17 से 27 तक यीशु मसीह कहते हैं जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं तो सबसे पहले जो है मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह से मिलने को जाती है और उसने एक बात कही कि यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। तो मरियम ने कहा हाँ मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। जब अंतिम न्याय होगा, अंतिम सबका पुनरुत्थान होगा, उस दिन वो जी उठेगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई इस पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। तो जब हम मरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हम मरते हैं, पाप के लिए मर जाते हैं तो हम जो है नई जिंदगी को पाते हैं क्योंकि यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में मरते नहीं हैं तो यीशु मसीह में हम जी भी नहीं उठेंगे क्योंकि पुनरुत्थान का जो महत्व है किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं है ना। किसी जिंदा इंसान के लिए पुनरुत्थान का महत्व नहीं है। वो जो मर गया है उसके लिए रिजरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। और हम हर एक मसीह जिन्होंने बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के नाम में, वो व्यक्ति जो है पाप के लिए क्या हो गया है? मर गया है और मसीह यीशु के लिए उसका पुनरुत्थान हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जी उठा है और अब जी उठने के बाद हमें ऐसा जीवन जीना है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं जी उठे तो पुनरुत्थान का हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं है
ना, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो उससे मुझे क्या मिला है? जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, अपने जीवन को नहीं सुधारूंगा, तो ये जो गीत है पिछले 2000 सालों से प्रचार किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते तब तक जो है ये सुनाया जाएगा। लेकिन फायदा उन्हीं को होगा जो पाप के लिए मर जाएंगे और यीशु मसीह के लिए जी उठेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इसका एक और मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है वो मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है। मृत्यु उसके सामने जो है टिक नहीं सकती है। इसलिए कहा गया पहला मृत्यु 15:54 में कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? ना, उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है मृत्यु के डंक को जो जीत नहीं पाया। लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हैं इतिहास के अंदर जिन्होंने पहले बताया कि मैं मरूंगा, और कब मरूंगा और कैसे मरूंगा, और तीसरे दिन मैं दोबारा जी उठूंगा। यीशु मसीह ने बताया, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और फिर कहता है कि जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जो मृत्यु प्राप्त करके जीवन को पा चुका है और वो जीवता है, अब उसे दोबारा कभी कोई मृत्यु उसके ऊपर जो है ओवरकम जो है नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो मर गया पाप के लिए एक ही बार मर गया। मैं रोमियो एक वर्ष पढ़ना चाहता हूं, है रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमियो उसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़ें और उसकी 7वीं आयत लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा ये विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, तो उसके साथ हम जिएंगे। तो जो जी उठते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो वो दोबारा कभी मरते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है कि जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। लेकिन जो इस संसार में नहीं मरता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीता है और प्रभु में पाप के लिए वो नहीं मरता है, वो अनंत काल तक जीवित नहीं रहेगा। अगर जीवित रहेगा तो शैतान की उस धधकती हुई आग में वो जीवित रहेगा, परमेश्वर के राज्य में कभी जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो लाजर से उसके परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जब मरियम वापस अपने घर गई और मार्था को बताया तो जब मार्था गई तो मरियम को बताया तो मरियम भी जो है दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आई, और कुछ यहूदी लोग जो उसको सांत्वना देने के लिए उसके घर में आए थे, वो भी ये सोचकर कि वो कब्र पर जा रही है रोने के लिए, वो वहां पर उसके पीछे हो लिए। और जब यीशु मसीह के पास मरियम पहुंची तो देखते उसके पांव में गिर गई। अगर मरियम को जब भी आप देखोगे बाइबल के अंदर, जो लाजर की बहन मरियम है, इसको जब भी देखोगे हमेशा ये यीशु मसीह के पांव में दिखाई देती है। जब माता खाना बना रही थी तो मरियम क्या कर रही थी? कहां बैठकर? क्योंकि उसे पता था कि खाने से ज्यादा वचन जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वचन से ज्यादा खाना जरूरी है। हम लेट हो रहे हैं ना, देखो कितना लेट हो गया है, सुबह से खाना नहीं खा के आए, हमारा शुगर हाई हो गया, हमारा बीपी हाई हो गया है, और खाना भी ठंडा हो गया। वैसे चिकन बिरयानी बनी है, ईस्टर का दिन है, क्रिसमस का दिन है, कोई और दिन है, तो हम क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। हमें वचन नहीं सुनना, क्या करना है? खाना है। बहुत सारे कलीसियाओं में, यहाँ तो नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, खाने की बहुत लड़ाई होती है ना, प्लेटें ऐसे चलती हैं सर्विस के बाद जो है ना, हमें खाना नहीं मिला, हमें चिकन उसको डाल दिया, लेग पीस उसे डाल दिया, मेरे उसमें आया था लेकिन निकाल दिया, मेरे गर्दन डाल दी और लेग पीस अपने रिश्तेदार को डाल दिया था। तो लोग खाने के लिए जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए नहीं जी रहे, क्योंकि असली रोटी की कौन सी है ना? जो कोई इस वचन को क्या है? जीवन की रोटी क्या है? मैं हूं। जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। आज लोग भूखे और प्यासे हैं
लेकिन किसके? संसारिकता के, नाम के, महिमा के, है ना, अपनी बड़ाई के, अपने नाम के भी सारे काम जो है मेरे इर्द गिर्द घूमने चाहिए, सब कुछ मेरे द्वारा ही होना चाहिए जो है ना। तो लोग नाम चाहते हैं। अगर कहीं लगता है उन्हें कि हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं तो वो दौड़ के आएंगे जो आगे जो है कि नहीं, हमारा हम भी है ना, हमारा नाम जो है कहीं पीछे रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जो थी वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह के कदमों में अनंत जीवन है, उसके वचनों में अनंत जीवन है, उसकी बातों में अनंत जीवन है। और 12वें अध्याय में देखेंगे तब भी जो है वो यीशु मसीह के कदमों में आकर उस इत्र को मलती है। वहां पर भी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बेस्ट करने का प्रयास करती है। तो आज हमें ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। और उसने भी यही बात की कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ नहीं था। मार्था और मरियम क्या कह रही हैं कि यदि तू यहाँ होता तो वो मेरा भाई कभी भी ना मरता ना। तो वो सोच रही हैं कि यीशु मसीह अगर यहाँ होता तो ये बीमार ही ठीक हो जाता। यीशु मसीह सोच रहे हैं कि ये अच्छा है कि ये मर गया है, ताकि लोग इस बात को जाने कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ, ताकि यीशु के जो चेले हैं ये जाने कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को करना चाहते हैं और संसारिक लोग अपनी महिमा को या अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं कि हमारा काम ऐसा होना चाहिए। मरियम और मार्था की सोच ये थी कि हमारा भाई बीमारी से बच सकता था अगर यीशु मसीह यहाँ पर होते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ब्लेसिंग जो है, एक सरप्राइज जो रखा हुआ था। और अभी तक यीशु मसीह ने उस सरप्राइज को प्रकट नहीं किया। यीशु मसीह बार-बार उन्हें कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मुझ पर विश्वास करो। और आज भी यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम कभी भी नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे। और आखिरी बात हम देखते हैं कि लाजर की कब्र पर जब जाते हैं तो लाजर को पुनर्जीवित किया जाना। तो यीशु मसीह जो है उससे प्यार करते थे। लोगों ने कहा कि क्या ये इंसान इतना भी नहीं कर सका, किसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, तो क्या इसे ये ठीक नहीं कर सकता था? कर सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ और भी उसके लिए बेहतर करना चाहते थे। तो जब हमारी जिंदगियों में निराशा आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने इसे ठीक कर दिया होता या हम एकदम से ऐसा हमारे साथ हो जाता, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए कुछ बड़ा रखते हैं ताकि हमारी तन्हाई में जो है, हमारी परेशानियों में वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। अगर हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है तो हमें संकटों से गुजरना पड़ेगा। बिना सफरिंग के, बिना सताव के, बिना दुख उठाए हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते हैं। यीशु मसीह की जो महिमा है वो क्रूस के द्वारा मिली। चेलों की महिमा जो है वो सताव के द्वारा जो है, सफरिंग के द्वारा जो है उनकी महिमा हुई है। आज भी जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन्हें दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों को सताव को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो चुने हुए हैं वो हमेशा दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। और लाजर की मृत्यु जो थी वो मरियम और मार्था का जो दुख है वो यीशु मसीह के आने से वो आनंद में बदलने वाला था। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वहां पर कब्र पर गए और वहां पर लिखा है कि उनके आंसू बहने लगे। तो ये बाइबल की सबसे छोटी जो है वर्स मानी जाती है, जीसस वेप्ट, यीशु रोया, है ना। तो यहाँ पे लगे यीशु के आंसू बहने लगे, लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि यीशु रोया, जीसस वेप्ट। तो यीशु मसीह रो रहे थे उन सब लोगों को देखकर जो उस समय दुखी थे, परेशान थे। हालांकि वो जानते थे कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुखों में दुखी होता है, हमारी परेशानियों में वो हमें छोड़ता नहीं है। वो हमारे आंसुओं के साथ अपने आंसू बहाता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो आकर जो है उसने ये नहीं कहा अरे हटो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अरे हटो मैं ऐसा कर दूंगा, चलो हटो यहाँ से, उठो यहाँ से, इन सबको भगाओ यहाँ से, है ना। ऐसा उसने नहीं कहा ना। बहुत सारे लोग का एटीट्यूड, अरे हटो मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हटो सब है ना। लेकिन यीशु मसीह जाकर वहां क्या कर रहे हैं?
रो रहे थे, है ना। उनके दुख में दुखी हो रहे थे। उनको शांति देने के लिए उनकी उस परेशानी को, उस दुख को जो है फील कर रहे हैं कि जैसे वो लोग दुख मना रहे थे, जैसे मरियम और मार्था को दुख था अपने भाई के मरने का, वैसे ही यीशु मसीह को भी दुख था अपने मित्र के मरने का। और मैं और आप कहते हैं कि हम सब यीशु मसीह के मित्र हैं, उसके हम दोस्त हैं ना। यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा ना। तो मैं और आप भी उसके मित्र हैं, और यीशु मसीह आज भी रोते हैं यदि हम उसके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। आज भी यीशु मसीह के आंसू बहते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति अज्ञान रहते हैं। हम उसकी सच्चाई को इनकार कर देते हैं, हम उसके वचनों का इनकार कर देते हैं, है ना। बहुत कम जगह है कि यीशु रोया जाए। कई जगह लिखा है कि यीशु क्रोधित हुआ, यीशु रोया। एक जगह यरूशलेम को देखकर यीशु रोते हैं कि जो काम तुझ में किए गए वो अगर जो है कहां किए जाते, सूर और सैदा में किए जाते, तो वो लोग मन फिराते और पश्चाताप करके जीवन पाते थे ना। तो आज भी परमेश्वर जो है रोते हैं जब कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जब उसको ठुकरा देते हैं, जब उसके वचन को ठुकरा देते हैं, जब उससे प्रार्थना करना ठुकरा देते हैं, जब उसकी आराधना करना ठुकरा देते हैं। जब हम होते यहाँ हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम होते चर्च में हैं लेकिन हाथ में मोबाइल में हम गेम खेल रहे होते हैं। होते हम कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर बैठे होते हैं लेकिन शायद हम मैच देख रहे होते हैं, हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, हम कोई चैटिंग कर रहे होते हैं, हम फेसबुक चला रहे होते हैं, है उसके भवन में लेकिन दिमाग कहीं और है। शैतान ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ऐसे लोगों को देखकर यीशु मसीह खुश होते होंगे, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन ध्यान इनका शैतान ने कहीं और ही कर रखा है। तो यीशु रोया, है ना, यीशु रोया उन लोगों को देखकर। आज भी मैं और आप उसको बहुत बातों में रुलाते हैं। जब बाइबल नहीं पढ़ते, वो हमसे बात करना चाहता है, हम उसे रुला देते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते, वो चाहता है कि मेरे बच्चे आकर मुझसे बात करें, मुझे मेरा धन्यवाद करें, मेरी स्तुति करें पिता होने के नाते। जब हम नहीं करते तो क्या होता है, खुश होता है, वो रोता है। जब हमें आशीषें मिलती हैं और धन्यवाद हम अपने आप को देते हैं कि ये तो मेरी वजह से हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा ये था, मेरा इतना वो था, है ना, मैंने ऐसा कर दिया। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, रोते हैं। जीवन मैंने दिया, सांस अगर जरा सा भी जो है अगर इधर उधर कर दिया, अभी क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाम किसका लेते हैं, मैंने कर दिया। तो यीशु मसीह रोते हैं। सुबह उठते हैं, प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं कि मेरे लोग जो है मेरा धन्यवाद करेंगे, वो नहीं करते हैं। खाना खाते हैं, उससे पहले सोचते हैं कि अरे लोग मेरा धन्यवाद करेंगे, मेरे चुने हुए लोग, बाकियों की बात नहीं कर रहा, चुने हुए लोग मेरा धन्यवाद करेंगे। हम नहीं करते हैं कई बार, है ना। वो सोचते हैं कि चलो घर से जब ड्यूटी के लिए जाएंगे तो मेरा धन्यवाद करेंगे, मेरा नाम लेंगे, अपनी बाइक पे अपनी कार में बैठेंगे तो मेरा धन्यवाद करेंगे, मेरा नाम लेंगे। हम नहीं करते हैं। सारा दिन हम काम में आते हैं, घर में आते हैं, चाय देना, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थकी, जरा ये लाओ मेरे लिए, वो लाओ, खाना खुना खाए। तो यीशु सोचते हैं कि अब ये बैठकर क्या करेंगे, मेरा धन्यवाद करेंगे दिन के लिए। तो हम नहीं करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं, रोते हैं। हम सोने को जाते हैं और यीशु मसीह सोचते हैं कि हम सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, कहेंगे हे यीशु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज पूरे दिन में आपने मेरी सहायता करी, मैं बाहर गया एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़े से, तमाम शैतान की चीजों से आपने मुझे बचाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हम नहीं करते कई बार, और हम चद्दर तान के क्या हो जाता है, सो जाते हैं। और यीशु मसीह बेचारा खड़ा रह जाता है, देखते रह जाता है हमारी शक्ल कि सुबह से लेकर शाम तक एक बार भी मेरा धन्यवाद नहीं किया जाए। तो यीशु मसीह खुश होते होंगे, हैं? यीशु मसीह रोते हैं। और सबसे ज्यादा ईसाई लोग यीशु मसीह को रुलाते हैं, क्योंकि बाहर वालों से उसको कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। वो चाहता है कि सब बचाए जाए, लेकिन चुने हुओं से ज्यादा प्यार है।
आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा प्यार है। अगर मैं उसको रुलाऊंगा तो वो मुझसे ज्यादा दुखी होगा है, क्योंकि अगर वो किसी और से, जो उसको नहीं जानता, उससे वो दुखी नहीं होगा, लेकिन जो उसको जानते हैं उनको देखकर वो रोएगा। तो आज ही मेरे और आपके हाथ में है, हम चाहे चर्च के अंदर हैं, चाहे चर्च के बाहर हैं, चाहे अपने घर में, अपनी ड्यूटी पर हैं, अपने बिस्तर पर हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमें देखकर खुश होते हैं या रोते हैं? तो यीशु मसीह रोया है। ये बाइबल में एक ही आयत लिखी है कि जहां पर परमेश्वर रोया है, किसके लिए? मनुष्यों के लिए है। और आज भी यीशु मसीह रोते हैं और उसके आंसू बहने लगे और लोगों ने कहा कि देखो ये उससे कैसा प्रेम करता था जो है। और लिखा हुआ है कि कुछ ने ये कहा कि ये इतना भी नहीं कर सकता कि इसे जो है मृत्यु से बचा सकता था, इसे बीमारी से ठीक कर सकता था। और फिर लिखा कि यीशु मसीह मन में बहुत ही उदास हुए और वह उस गुफा में जिसमें जो पत्थर से ढांपी गई उस कब्र के पास गए और यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। तो मार्था अभी भी पूरी तरह यीशु मसीह के काम को समझ नहीं पाई है कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। वो अभी भी कह रही है कि अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो गए। तो दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि अभी तक लाजर क्या हुआ है? मरा हुआ है ना, जिंदा अभी नहीं हुआ। क्या जब लाजर जिंदा हो जाए उसमें से दुर्गंध आएगी? नहीं आएगी। तो दुर्गंध हमारे कामों से कब आती है? जब हम आत्मिक रीति से मरे हुए होते हैं। मसीह लोग जब आत्मिक रीति से मर जाते हैं, परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं होता, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं होता, वचन वो नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना वो नहीं करते हैं, वचन का भय उनके अंदर नहीं होता, वचन को सुनते नहीं हैं, अपने वचन के जो माँ बाप ने या जो टीचर, संडे स्कूल टीचर्स ने या यूथ में या पास्टर जो सिखाते हैं उनको नहीं सीखते हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? मरे रहते हैं, मर जाते हैं। उनके कामों से क्या होता है? दुर्गंध आती है। उनके काम बताएंगे कि वो कैसे हैं, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो आज हमें ये देखना है कि क्या हम जिंदा हैं या हम मरे हुए हैं। अगर हम मरे हुए हैं तो कितना सेंट लगा लें, कोई सा पाउडर इस्तेमाल कर लें, महंगे से महंगा डिओ लगा लें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन जब मुर्दे के पास आएंगे तो क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। वैसे ही ऐसे व्यक्ति जो पाप से भरे हुए हैं और उनके अंदर पाप की दुर्गंध है, जब उसके पास आप जाओगे तो वो दुर्गंध आपके अंदर भी जरूर आएगी। अगर आप और मैं ऐसे पापी लोगों के साथ लगातार संगति करेंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनकी फेलोशिप में रहेंगे, तो वो दुर्गंध जो है हमारे अंदर क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि वो दुर्गंध जहां पर होती है, इधर से जब हम जाते हैं, एक कचरे का बड़ा सा गुम्बद लगा, क्या जगह है वो? गाजीपुर है ना। तो वहां पर हम जब जाते हैं तो क्या कर, कार के शीशे अगर खुले हैं तो फटाफट बंद करो, क्योंकि क्या आती है? वहां से दुर्गंध आती है। आप कितने ही साफ सुथरे क्यों ना हो, आपकी कार में कितने ही आपने जो है खुशबू वाले वो लगाए होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? ओडोनिल वगैरह कुछ है ना, लगाते हैं। लेकिन जैसे आप कचरे के पास जाओगे क्या हो जाएगा? है? आप रोक लोगे हाथ से दुर्गंध को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शीशा। और समझदार वो है जिन्होंने पहले ही क्या कर लिया है? शीशा बंद कर लिया है। तो समझदार वो है जिन्होंने पहले ही अपने आप को वचन से भर लिया है और आत्मा में वो जिंदा हो गई है। मूर्ख वो है जो वहां बिल्कुल गाड़ी चली जाती है, फिर जब स्मेल आती है धड़ करते हैं तो आधी तो आई जाती है अंदर, और फिर थोड़ी देर में जाके फिर हमें दोबारा खोलने पड़ते हैं कि जो अंदर आ चुका उसको फिर बाहर निकालें। तो जो मरा हुआ है उसमें से क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। हमारे काम बताएंगे कि हम जिंदा हैं या हम मरे हुए हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्था ने कहा कि उसमें से तो जो है
दुर्गंध आती होगी। यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उसने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा है कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो अब ये उस बात का जवाब है सही में कि यीशु मसीह क्यों आनंदित थे। इसलिए आनंदित थे ताकि ये लोग विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है, और यीशु मसीह लोगों को ये बता सके कि पुनरुत्थान और जीवन मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूं, तो मेरे अंदर ये पावर है कि मैं अपने आप भी जिंदा हो सकता हूं, परमेश्वर मुझे भी जिंदा करेगा। और तुम लाजर की मृत्यु को देखकर जो ये अंदाजा लगाओ कि जो प्रभु मृत्यु पर अधिकार रखता है उसका अधिकार जो है सारी पृथ्वी और स्वर्ग पर भी उसका अधिकार है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा कि हे लाजर निकल आ। क्या कहा? हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जो मर गया था उसने सुना। मरा हुआ व्यक्ति सुन सकता है? नहीं सुन सकता। लेकिन जो मर गया था उसने सुना। जो जिंदा थे सुन रहे थे, सुन तो रहे थे लेकिन विश्वास नहीं कर रहे थे। एक मरे हुए ने सुना और वो कब्र से बाहर आ गया और वो जिंदा हो गया। लेकिन जिंदा लोग कितना भी उनको सुनाया जाए सुनते नहीं हैं, अपने आप को दीन और नम्र नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है? अभी भी मरे हुए हैं, जिनके कामों से दुर्गंध आ रही है, वो जिंदा होना नहीं चाहते। लाजर मृतक होकर भी सुन लिया। आज जिंदा लोग नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार करते हैं। आज मुझे और आपको ये देखना है कि आज हम यीशु मसीह के इस थीम पर आज मनन कर रहे हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। तो आज मुझे और आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं जिंदा हूं या मैं मरा हूं? अगर मैं जिंदा हूं तो मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। जैसा रोमियो 14:9 और 7 से 9 हमने पढ़ा कि हम जीते हैं तो मसीह के लिए जीते हैं और मरते हैं तो मसीह के लिए मरते हैं। तो उसी तरह मेरे और आपका जीना भी आज प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। मेरे और आपका मरना भी आज यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। आज अगर मेरे और आपके कामों से दुर्गंध आ रही है, पाप की, लड़ाई की, झगड़े की, चुगलियों की, निंदा की, बुराइयों की, तरह तरह के दोष लगाने की, व्यभिचार की, झूठ के, शराब के, नशे के और तरह तरह के जितने बुरे कामों के आज हमें हमारे कामों से अगर दुर्गंध आ रही है तो हम जिंदा नहीं है। और आज यीशु मसीह आपका और मेरा नाम लेकर कहता है, जैसे उसने कहा कि लाजर कब्र से बाहर आ, आज परमेश्वर मेरा और आपका नाम लेता है, कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी आवाज को सुन और उस मृतक अवस्था से बाहर आओ और जीवन को पाओ, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आपके और मेरे हाथ में है कि क्या हम अपनी मौत तक यीशु मसीह को रुलाते रहेंगे या उसे खुश होने का मौका देंगे। अगर हम आज उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वो आनंदित होगा। एक पापी जब पश्चाताप करता है पृथ्वी पर तो स्वर्ग में उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं। स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, परमेश्वर के दूत आनंद करते हैं, परमेश्वर आनंद करता है कि एक पापी ने पृथ्वी पर मन फिरा लिया है। और एक मसीह व्यक्ति जब सब कुछ जानकर परमेश्वर से दूर चला जाता है, बार बार सुनने के बाद भी, तो स्वर्ग में लोग जो है दुखित होते हैं कि सब कुछ जानने के बाद, यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद, पास्टर प्रचारक होने के बाद, कलीसिया होने के बाद, बाइबल होने के बाद भी अगर इन्होंने अपने जीवन को खो दिया है तो उनसे अभागा मनुष्य कोई नहीं। क्योंकि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो लाभ और फायदा मेरे और आपके हाथ में है। ये मुझे और आपको देखना है कि हम क्या करने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें। प्रभु, हम कमजोर हैं, हम पिता परमेश्वर असहाय हैं, हमारी सहायता करें ताकि इस वचन को हम सीखें, सुने और जी उठें, और जी उठकर प्रभु हम आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को अपनी आत्मा से भर दे ताकि हम हर व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर नया जीवन पाए और जीवन पाकर आपके साथ चले, और हमारा मरना और हमारा जीना केवल आपके लिए हो। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।